अमित चौधरी है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर में कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जिनके बीच का कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। और ऐसे छोटे छोटे मैं रूल्स आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ओवर वर्सेस अबव और अंडर वर्सेस बिलो, इसमें क्या डिफरेंस है? ओवर मतलब भी होता है ऊपर और अबव मतलब भी होता है ऊपर, अंडर मतलब भी होता है नीचे और बिलो मतलब भी होता है नीचे। तो फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कैसे समझें? तो दोस्तों सबसे पहले ओवर को समझिएगा। ओवर को मैं एक सिंपल लाइन में लिखाऊंगा कि इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये वर्टिकल पोजीशन को इंडिकेट करता है। वर्टिकल पोजीशन का मतलब हो गया कोई भी चीज जो वर्टिकली मेरे ऊपर है या मेरे नीचे। अगर मैं इसको एक इमेज के थ्रू दिखाऊं और मैं अगर यहां पर एक खड़ा हूं, एक लड़का है, बताइए मैं पहले पेंटर बनना चाहता था, खैर ये एक लड़का है, इसको मान लो कि एक लड़का है, तो इस लड़के के ऊपर यहां पर जो पंखा लगा हुआ है, ये पंखा इसके अबव कहलाए, इसके ओवर कहलाएगा, अबव नहीं कहलाएगा। अबव लिख के देखो काट रहे, ओवर कहलाएगा क्योंकि हाथ बढ़ाकर ये लड़का उस पंखे को छू सकता है। ये हो गया अबव। और अगर इस लड़के के पैर के नीचे मान लो एक लकड़ी का स्टेज है या पोडियम है जिसपे आपके टीचर्स खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं, या इसके पैर के नीचे कोई कालीन है, या इसके पैर के नीचे कोई कीड़ा है जिसके जूतों के नीचे दबा हुआ है, या इसके पैर के नीचे कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई खास जगह है, या एक मान लो पेड़ है और इस पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ है। अगर पेड़ से 90 डिग्री पर बिल्कुल नीचे देखा जाए तो यह आदमी दिखेगा। अगर ये बिल्कुल झुककर इस पोडियम को टच करना चाहे तो टच कर सकता है। इस तरह के नीचे की स्थिति में हम लोग जो यूज करते हैं वो है अंडर। मतलब ठीक सर के ऊपर जो है वो ओवर और ठीक पैरों के नीचे या किसी चीज के ठीक नीचे जो है वो अंडर। एग्जाम्पल आप बोलते हैं आप बोलते हैं, अगर आप बोले कि मेरे सर के ऊपर कुछ है तो आप बोलेंगे द फैन इज ओवर हिज हेड। फैन जो है वो उसके सर के नीचे है। या द बॉय इज अंडर अ ट्री। लड़का जो है वो पेड़ के ठीक नीचे है, पेड़ से हाथ बढ़ाकर उस लड़के को छुआ जा सकता है। ये हो गया ओवर और अंडर। ओवर और अंडर का मतलब सिंपल सा, तुम अपने को यहां मान लो और प्रैक्टिकली जो चीज ऊपर है वो सारा चीज ओवर, और प्रैक्टिकली जो चीज तुम्हारे नीचे है वो सारा चीज अंडर। लेकिन अब सवाल उठता है कि अबव और उसका उल्टा होता है बिलो। इन दोनों में क्या अंतर है ओवर और अंडर के मुकाबले? तो ये जो होता है, जो अबव और बिलो होता है, ये दोनों शब्द इट इंडिकेट्स लेवल्स। ये लोग लेवल को बताते हैं, स्तर को बताते हैं। ये फिजिकली कोई चीज एकदम हमारे हाथ उठाकर ऊपर और पैर के नीचे वाली बात यहां नहीं है। यहां पर है कि कोई बात मेरे ऊपर कहीं है और नीचे कहीं भी हो सकती है। एग्जैक्टली हाथ को उठाकर मैं छू पाऊं ये जरूरी नहीं। मान लो कि तुम यहां पे खड़े हो और मैं किसी सितारे की बात करूं, स्टार, तो स्टार तुम्हारे ऊपर तो है लेकिन तुम इसको हाथ बढ़ाकर छू नहीं सकते क्योंकि ठीक तुम्हारे सर के ऊपर नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर कहीं भी हो सकता है आकाश में। ये ऊपर दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सर के ऊपर कोई सितारा है। तुम्हारे सर के ऊपर एक पक्षी हो सकता है, तुम्हारे सर के ऊपर एक मच्छर हो सकता है,
तुम्हारे सर के ऊपर एक आम लटका हुआ हो सकता है, तुम्हारे सर के ऊपर एक ट्यूबलाइट या पंखा लटका हुआ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सर के ऊपर कोई सितारा नहीं है। सितारा तो आकाश में कहीं भी। ऐसे स्थिति को बोलेंगे एबव। जब स्तर को बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम लोग जमीन पर रहते हैं और सितारा हमारे ऊपर है आकाश में। अब आकाश में कहां है ये नहीं हम बता सकते। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। अबव का यूज हो रहा है। और नीचे के सेंस में अगर तुम बोलोगे तो मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे, हम बोलते हैं कि नर्क जो है वह जमीन के नीचे, तो ये जो हेल है जहां कहा जाता है कि आग दहकती रहती है और जहां पर जो लोग पाप करते हैं उनको इस आग में जलना होता है, ये तुम्हारे अगर जमीन के नीचे है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे एकदम पैरों के नीचे होगे। तुम यहां से गड्ढा खोदो तो हेल में निकल जाओ। तुमको हेल को नीचे मानना है, नीचे कहीं भी है, सिर्फ पैर के नीचे नहीं है, नीचे कहीं भी है। ऐसे को हम लोग बिलो बोले। मतलब जब कोई चीज ठीक हमारे सर के ऊपर ना हो और ठीक हमारे पैरों के नीचे ना हो, सिंबॉलिक सेंस में एक तरह से ऊपर हो और नीचे हो। जैसे भगवान को बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ऊपर रहता है, तो भगवान तो हर जगह है, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग ऊपर है या भगवान ऊपर है, तो ऊपर ठीक सर के ऊपर नहीं है, कहीं भी हो सकता है। वैसे केस में हम लोग एबव बोलते हैं। मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि एबव का यूज सिंबॉलिक चीजों में किया जाता है, ऐसे चीजों में जो सिर्फ लेवल की बात हो। जैसे मैं बोल सकता हूं दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। ये जो काम है ये मेरी इज्जत से कम का है। अब भैया तुम्हारी इज्जत तो कोई वस्तु नहीं है जो कहीं पर है और उसके तुम बोलोगे कि काम उससे नीचे का है। ये तो सिंबॉलिक सेंस में बोल रहे हो ना कि मेरा, हम तो एमबीए हैं, ये काम हम कैसे कर लेंगे, ये तो मेरी इज्जत से नीचे का काम। तो तुम एक्चुअली यहाँ पे जो बिलो बोल रहे हो वो एग्जैक्टली कुछ तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं है। या अगर तुम बोलते हो बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर तुम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हो तो यहां भी कोई चीज एग्जैक्टली पॉवर्टी के नीचे नहीं है। सिंबॉलिक सेंस में कोई भी चीज जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होती है उसको हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जो एकदम ठीक ऊपर या नीचे ना हो, सिंबॉलिक सेंस में जब तुम ऊपर और नीचे होने की बात बोल रहे हो तो वहां पे तुम बिलो का यूज करोगे। तुम बोलोगे, इसीलिए बहुत बार आप देखिएगा कि आप एक चीज और याद रखिएगा, जब कहीं पर एज का यूज किया जाता है तो उसके पहले बिलो या अबव को लगाना चाहिए, ना कि ओवर और अंडर। तो आप बोलते हैं इज बिलो या अबव 18, वो 18 साल से कम है या 18 साल से ज्यादा है, उस केस में आप बिलो 18 या अबव 18 का यूज करते हैं, ओवर या अंडर का नहीं। हालांकि क्रिकेट में अंडर 18 और ये सब होता है स्पोर्ट्स में, लेकिन वो जो ग्रामर के हिसाब से अगर मैं एग्जैक्ट एज दे दूं 30, 25, 18 और आपसे पूछो यहाँ पर वो 18 साल से ऊपर है तो ओवर 18 लगाओगे कि अबव 18 लगाओगे, तो अबव 18 होगा। पूछो कि अंडर 18 लगाओगे कि बिलो 18 लगाओगे तो बिलो 18 होगा। और अगर कहीं पर सिर्फ एज दिया, अगर सिर्फ एज लिखा हुआ हो, अगर मैं कहीं पर लिखूं ही इज डैश एज, तब यहां पे तुम अंडर एज या ओवर एज लगा सकते हैं, क्योंकि एज अंडर एज का मतलब जितना एज रिक्वायरमेंट है 18 साल उससे कम। तो अगर सिर्फ एज दिया हो तो अंडर एज, और अगर संख्या दिया हो 18 साल 20 साल तो ओवर और एबव। और यहां पर जब सिर्फ एज लिखा हो तो अंडर या ओवर, और जब 20, 25, 30 संख्या दिया हो तो एबव या बिलो। तो दोस्तों ये था एबव, बिलो, ओवर और अंडर के बीच का डिफरेंस। तो ऐसे ही गोल्डन रूल्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट। और किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो उसकी डिमांड करें, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं।